गुड इवनिंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी मिट्टी की। मिट्टी जो हमारे गार्डन का एक एसेंशियल पार्ट है, एक जरूरी हिस्सा है। उसके बिना हम गार्डनिंग का सोच भी नहीं सकते। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं। मैंने पिछली बार 3 मिट्टी बताई थी जो हमारे गार्डन में हर एक जगह पे अवेलेबल रहती है। एक है क्ले मिट्टी, चिकनी मिट्टी, सेकंड है सैंडी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, और थर्ड है लोमी मिट्टी, जिसको हम दोमट मिट्टी भी कह सकते हैं या फिर गार्डन सॉइल भी कह देते हैं। आज हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स गो। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास क्ले सॉइल है। इसमें कितने मोटे मोटे इसके चंक्स हैं। जो हम नर्सरी से मोस्टली प्लांट्स लेके आते हैं वो इसी मिट्टी में लगे हुए होते हैं, क्योंकि पौधों को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है ताकि पौधे खराब ना हो। इसके इतने मोटे मोटे चंक्स होते हैं कि मिट्टी इसमें ऐसे कॉम्पैक्ट हो जाती है और इसमें पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। जैसे इसमें मैंने सुबह पानी देके रखा था और इतनी कॉम्पैक्ट हो गई है, इसको हैंड से मैं उठा नहीं सकती। तो ऐसे में इसमें पौधों की रूट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। अगर इसमें मैं गुडाई भी करना चाहूँ तो गुडाई भी करना मुश्किल हो जाता है। और इसमें एक प्रॉब्लम एक और है कि हम जब भी इसमें पानी डालते हैं तो इसकी ड्रेनेज की क्वालिटी इतनी पुअर होती है कि इसमें पानी जमा ही रहता है, पानी इसमें से पूरा निकल नहीं पाता। और ऐसे में अगर हम प्लांट लगाते हैं तो आप सोचिए कि प्लांट की जड़ें हमेशा इसमें डूबी रहती हैं। इतने पानी में अगर हमारे प्लांट्स की जड़ें, जो रूट्स उनकी बनती हैं, वो लगातार डूबी रहेंगी तो प्लांट्स कहाँ से बढ़ पाएगा। तो ऐसे में प्लांट्स को ऑक्सीजन मिलना भी मुश्किल हो जाता है, जो उसका एयर फ्लो उसको चाहिए होता है। और ऊपर से अगर भारी बारिशें जिस एरिया में रहती हैं वहां पे हम इस क्ले मिट्टी में प्लांट्स लगाते हैं तो इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण हमारे कई पौधे खराब हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। तो इसलिए इस मिट्टी को मोस्टली अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आपके इलाके की मिट्टी क्लेई है, अगर मैं इसको हैंड में भी लेती हूँ तो मैं इसका कोई लड्डू नहीं बना सकती, ये मेरे हैंड में इकट्ठा नहीं होता। जिन इलाकों की मिट्टी ऐसी क्ले है, अगर वो प्लांट्स इसमें ग्रो करना चाहते हैं तो हमें इसको उस टेक्सचर की बनानी पड़ेगी जिसमें हमारे प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकें। इसको उस टेक्सचर तक लेके जाने के लिए हमें इसमें इतना ऑर्गेनिक मटेरियल डालना पड़ेगा कि जैसे कि अच्छी सड़ी हुई काउ डंग मैन्यूर हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गई, लीफ कंपोस्ट होगी, जो भी आपके प्लांट्स निकलते हैं, ग्रीन फ्रेश प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है, उनकी छोटी छोटी क्लिपिंग्स करके भी हमें इसमें डालना पड़ता है। और धीरे धीरे फिर कहीं जाकर कई महीनों और सालों में हमारी ये क्ले वाली मिट्टी उस टेक्सचर तक पहुंच जाती है कि जब हम अपने प्लांट सक्सेसफुली ग्रो कर सकें। तो मोस्टली हमें इस मिट्टी को अवॉइड ही करना चाहिए। हमारी दूसरी मिट्टी है सैंडी मिट्टी, जिसको हम रेतीली मिट्टी भी बोल देते हैं। कि जैसे मैं इसको हैंड में लेती हूँ तो ये मेरी फिंगर्स के बीच में से आसानी से निकल जाती है। इसमें इतने मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं कि अगर इसमें आप पानी भी डालते हो तो जल्द से जल्द वह ड्रेन आउट हो जाता है। अभी मैं डाल के दिखाती हूँ। मैंने इसमें इतना भर भर के पानी डाला और साथ ही साथ ये नीचे से ड्रेन भी हो गया। इसमें पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। इतनी जल्दी जल्दी से पानी ये नीचे की तरफ ड्रेन आउट हो जाता है कि कई बार हमारे प्लांट्स की रूट्स को पानी प्रॉपर नहीं पहुंच पाता। लेकिन ये नहीं है कि हम इसमें प्लांट्स नहीं लगा सकते।
ये सैंडी मिट्टी इतनी बुरी चॉइस नहीं है एक टेरेस गार्डनिंग के लिए, लेकिन हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स का पता होना चाहिए। इसमें हम सक्कुलेंट्स ग्रो कर सकते हैं, अडेनियम्स ग्रो कर सकते हैं, ऐसे रूट क्रॉप्स होती है, कैरेट्स, टोमेटोज, पोटैटोज, स्ट्रॉबेरीज और टोमेटोज, ये सब कमर्शियली सैंडी सॉइल में ग्रो किए जाते हैं। बस इसमें एक प्रॉब्लम यही है कि जब भी हम इसमें पानी डालते हैं तो इसके साथ ही हम इस मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट्स डालते हैं वो भी जल्दी से जल्दी वॉश आउट हो जाते हैं। इसलिए इसमें पानी देने के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें भी हमें सेम वही ऑर्गेनिक मैटर जितना हो सके, स्लो रिलीज काउ डंग मैन्यूर्स हो गए, लीफ कंपोस्ट हो गई, बोन मील्स हो गए, जितने भी हमारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें ऐड करने पड़ते हैं ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस मिट्टी का फ़ायदा उठा सकें। और इसमें एक बात और है कि जैसे आपका मौसम गर्म होता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, उसके साथ ही ये मिट्टी भी उतनी ही गर्म हो जाती है। तो इसमें नॉर्मली कोशिश कीजिए कि आप विंटर वेजिटेबल्स ही ग्रो करें, क्योंकि उसके पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं जो पूरी की पूरी मिट्टी को कवर कर लेते हैं। चाहे आंधी आए, तूफान आए, उसमें भी हमारी मिट्टी ये उड़ती नहीं है, झलक के पॉट से बाहर नहीं आती है। अगर इसे में हम गुड़ाई भी करना चाहें तो गुड़ाई करने के बाद भी इसकी मिट्टी बिखरती है, बल्कि बनती नहीं है। इतनी कोर्स होती है कि इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स टिक पाना मुश्किल होता है। तो मोस्टली इसको हम लोमी सॉइल में ही मिक्स करते हैं जब हम अपने पॉट्स के लिए मिट्टी तैयार करते हैं। हमारी नेक्स्ट मिट्टी है लोमी सॉइल, जिसको हम गार्डन सॉइल भी कह सकते हैं। अगर मैं इसको हैंड में लेती हूँ तो ये कितने फाइन इसके ग्रेन्यूल्स होते हैं। अगर मैं इसको हैंड से भी तोड़ूं तो कितनी इजीली ये टूट के बिखर जाती है। ये एक्चुअली बैलेंस्ड होता है तीनों तरह की सॉइल्स का। इसमें सैंड भी रहती है, थोड़ी सी मात्रा में क्ले भी रहती है, और ये परफेक्ट सॉइल है, परफेक्ट टेक्सचर है हमारे हर तरह के प्लांट ग्रो करने के लिए। वो सारे मिनरल्स, वो सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो एक प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और इसका टेक्सचर इतना अच्छा होता है कि इसमें प्लांट्स की अपनी रूट्स बहुत अच्छे से फैला सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अगर हम इसको देखना चाहें, इसका टेस्ट करना चाहें, अगर मैं इसमें पानी डालूं तो इसकी क्वालिटी जैसे मैंने बताया था कि इसमें पानी डालने से पानी भी ड्रेन आउट हो जाता है, लेकिन मॉइस्चर इसका इतना इसमें रिटेन रहता है कि हमारे प्लांट्स उसमें सरवाइव कर सकें। अगर मैं इसको हैंड में लेती हूँ तो इसका एक लड्डू सा बन जाता है। यही पहचान है हमारे, ये लड्डू बनना ही पहचान है हमारी एक अच्छी मिट्टी होने का। अगर मैं इस लड्डू को अपने हैंड से भी तोड़ती हूँ तो बड़ा इजीली ये टूट जाता है और वापस मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम इसमें मिट्टी में पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद जब पानी सूख भी जाता है तो भी इसमें मॉइस्चर थोड़ा बहुत रिटेन रहता ही है, और इसमें गुड़ाई करना भी इतना आसान होता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें जब हम प्लांट्स लगाएंगे तो प्लांट्स भी हमारे इसमें कितने अच्छी तरह से ग्रो करेंगे और हैप्पी रहेंगे। इस मिट्टी को हम वेल ड्रेनिंग सॉइल भी कहते हैं। वेल ड्रेनिंग सॉइल का मतलब है कि मिट्टी को जितना पानी चाहिए हम उसमें पानी डालते हैं तो धीरे धीरे वो सीप होके नीचे की ओर आता है, और प्लांट्स की रूट्स अपना नेसेसरी वाटर उसमें से लेती हैं, और जितना भी एक्सेस वाटर है वो नीचे से निकल जाता है, लेकिन इसमें मॉइस्चर रिटेन रहता ही रहता है। तो बेसिकली ये 3 तरह की मिट्टी हैं जो हमारे हर स्टेट में, हर सिटी में पाई जाती हैं और अर्बन गार्डनिंग में बहुत काम आती हैं। बेसिक आइडिया यही है कि आपके शहर की जिस तरह की भी मिट्टी हो, हमने उसको किस तरह से उस परफेक्ट टेक्सचर तक ले जाना है कि हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ कर सकें। तो इसमें इतना ऑर्गेनिक मैटर मिलाइए कि वो परफेक्ट टेक्सचर आ जाए कि हमें कुछ और करने की ज़रूरत ही ना पड़े।
क्योंकि इस ऑर्गेनिक मैटर में इतने बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स अट्रैक्ट होते हैं जो हमारी सॉइल को हेल्दी रखते हैं, जिंदा रखते हैं और उसको फर्टाइल करते हैं। और आखिर में मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि जो 3 बातें जो मैंने पहले भी बताई थी, लाइफ, फर्टिलिटी और टेक्सचर, अगर ये तीनों बातें हमारी मिट्टी पे सही बैठती हैं तो ही हम एक सक्सेसफुल गार्डनिंग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। होप कि आपको मेरी ये सब बातें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं बता सकूँ कि हम एक परफेक्ट सॉइल मिक्सचर अपने अर्बन गार्डनिंग के लिए, अपने टेरेस गार्डनिंग के लिए कैसे बना सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।